है। तो मैं ये यहाँ इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो मैं इतना धीरे बोलता हूँ कि सुनाई नहीं देता होगा ना, कोई बात नहीं। क्या करूँ, मेरे पास माइक नहीं है और ईयरफोन ख़रीदा तो वो भी ख़राब निकल गया। 250 का था, 250 में क्या ही अच्छा मिलेगा। घर के बाहर से फालतू की आवाज़ें आती हैं, मतलब जैसे बाहर कोई लोहार रहता हो, हथौड़ा पीटे पड़ा है, आ रही होगी बैकग्राउंड में आवाज़। चलो उसे छोड़ो, और तो पंखा बंद करना पड़ता है ताकि आवाज़ ना आए। तो मैं भी ये इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, सिंपल सी, कि कभी भी अपने आसपास अपने दोस्त या लड़के या लड़की किसी को भी पागल मत समझना, ठीक है। पागल मत समझना मतलब कि जब भी तुम कोई एक्टिविटी करते हो तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाला तो पागल है, उसे कुछ भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देता हूँ। पहले जब मैं थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का था, वो तो मैं भी हूँ, पागल तो अभी भी हूँ, उस वक्त मैं और भी ज़्यादा पागल हुआ करता था। तो अब क्या है ना कि जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है। अब कभी कभी मैं अगर इसको थोड़ा सही से हाथ का पोजीशन बने मेरा, तो मेरे नर्व्स दिखती हैं, जो कि अभी तो नहीं दिख रही हैं। तो मुझे ये मालूम था कि लड़कियों को वेंस पसंद होती हैं। मैंने कहा अच्छा है, अगर ऐसा है और मेरी तो वेंस कभी कभी दिखती भी है, तो मैंने एक काम किया। लड़कियाँ, अब मैं कॉलेज नहीं, स्कूल, हाँ स्कूल की बस से मैं घर लौट रहा था, तो वहाँ पे कुछ 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई थी सीट पर और मैं खड़ा था। तो मैंने देखा कि यार मेरे हाथ में वेंस दिख रही हैं। ऐसा करता हूँ, सीट की तरफ ऐसे हाथ को रख देता हूँ, मेरी वेंस दिखेंगी, वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगी। यस, ये मैंने सोचा, और मैं तो पागल था ही, मैंने रख दिया हाथ। फिर कुछ देर बाद मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि यार वेंस अच्छे से दिख नहीं रही है। मेरे से कई गुना बेहतर लड़के कॉलेज में हैं, मतलब स्कूल में हैं और बस में भी हैं। अगर वो हाथ रख देंगे तो मेरा हाथ तो उनके सामने 2 इंच का लगेगा। हाथ एकदम मेरा पतला है उनके सामने। तो अगर वो लड़कियों ने उनके हाथ ऑलरेडी देख रखे होंगे तो उन्हें मेरे हाथ क्यों पसंद आएंगे। इसका मतलब कि मेरा हाथ रखना बिल्कुल वर्थलेस है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने हटा लिया। फिर धीरे धीरे करके मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि मैंने जो एक्टिविटी की थी, मुझे लगता है मैंने किया, किसी को नहीं पता होगा, लड़कियां नहीं जानती कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लड़कियां क्या, हर लड़की इतनी तो इंटेलिजेंट होती ही है कि उसे पता होता है कि कोई भी लड़का जो एक्टिविटी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उसे पता होता है कि ये क्लास में आ कर के इतनी सारी लड़के और लड़कियों को छोड़ कर के स्टडी से रिलेटेड हेल्प मुझसे लेने आया है। वो पागल नहीं है, उसे कहीं ना कहीं पता है कि तुम इंटरेस्टेड हो। और हो सकता है तुमने रैंडमली ही मदद मांगी हो, कोई इंटरेस्ट तुम्हें ना हो, तो वो तुम्हें बिहेवियर से पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में इंटरेस्टेड होगे तो तुम कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर शो करोगे जिससे उसे पता चल जाएगा कि तुम इंटरेस्टेड हो। तो प्लीज़ क्रीपी या पागल वाली हरकतें नहीं करनी है, नॉर्मल रहो एकदम सिंपल तरीके से कि हाँ तुम नॉर्मल जाके बात कर रहे हो, ये सही है। तो जैसे कि मैंने एक बार एक लड़की को अप्रोच किया अपने कॉलेज में जाके, मैंने उससे बात किया। मैंने उस लेकिन उसने फिर इनडायरेक्टली मुझे रिजेक्ट किया। इनडायरेक्ट मैं कुछ बता रहा हूँ, वो अपने दोस्त को बुलाने लग गई। इसका मतलब उसे मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं था, और ये बात मैं समझ गया। मैं वहाँ से तुरंत ही चला गया। मतलब मैंने कहा अभी थोड़ी देर में आता हूँ, बोल के मैं चला गया, क्योंकि मैं जान गया था कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहती है कि मैं चला जाऊँ। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लड़कों को लगता है कि उसे ही पता ही नहीं होगा, वो ऐसा हिंट दे ही नहीं रही है। नहीं, उसे पता था, वो जानती है कि मैं उसके पास क्यों आया था, और वो मुझे चाहती थी कि मैं चला जाऊँ, तो उसने आराम से इनडायरेक्टली बोल दिया कि यहाँ से चले जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई एक्टिविटी करते हो, प्लीज़ ये सोच के रखो कि सामने वाले को पता है तुम क्या कर रहे हो। अगर मान लो तुम कोई गलत काम कर रहे हो, छुप कर रहे हो, मान लो सिगरेट पी रहे हो, तो तुम ये काम छुप के कर रहे हो। एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि ये काम तुम कर रहे हो। तो वो दिन आने से पहले ही तुम मत छोड़ दो काम। और अगर मान लो तुम कमरे में बैठ के पढ़ नहीं रहे हो, स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, कमरा बंद है, तो तुम कुछ भी कर लो, एट द एंड रिजल्ट आएगा और पता चल ही जाएगा। तो छुपाने का कोई मतलब नहीं होता, पता चल ही जाता है एक ना एक दिन। अब जैसे कि क्या होता है कि मेरी दीदी बताती हैं कि वो सिनेमा में मूवी देखने गई, तो एक लड़का सीट में बैठा हुआ है बगल, और ऐसे ऐसे करके झुके जा रहा है उनकी साइड, जानबूझ के झुकता जा रहा है। फिर बाद में जब ज़्यादा झुक गया तो वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, तो वो कहता है अरे सॉरी, कह के सीट बदल दिया। भाई ये बताओ, तुम पहली बार तुम मूवी देखने आए हो, इसका मतलब तुम सो तो नहीं रहे होगे सीट में कि तुम सोते सोते गिर गए, है ना। सो नहीं रहे हो, तो तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो कि मैं से बगल बगल टिकूंगा और टच कर लूँगा। अरे पागल हो क्या भाई, लड़की को पागल समझ रखा है, वो बेवकूफ़ है कि उसे पता नहीं है तुम क्या एक्ट कर रहे हो। उसे सब पता होता है, वो चुप रहती है कुछ समय के लिए, जब तुम हद पार कर देते हो ना, तब उन्हें बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो।
ये सब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो नॉर्मली बोल दो, इस तरह से सीट में ऐसे करना, इस तरीके से, ये सोचना कि अरे उसे क्या पता चलेगा। अरे पागल हो क्या यार, नहीं पता चल जाता है, सबको पता होता है। जब भी तुम्हारे साथ कोई लड़का की बात करता है, कोई लड़कियाँ की बात करती है, कोई भी बेवकूफ़ी करता है, तो तुम्हें पता चलता है कि नहीं चलता, चल जाता है ना। तो सामने वालों को भी पता चल जाता है, सामने वाले भी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और देखो मैं भी कॉलेज में हूँ, तो मैं नया नया हूँ कॉलेज में, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कॉलेज में सब लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, महान, गॉड समझते हैं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम ही सबसे सही हैं। मेरे अलावा कॉलेज में सब बेवकूफ़ हैं, हम कुछ भी करेंगे सामने वाला नहीं समझ पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सामने वाला भी समझ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया ये सीट वाला, और अपना तो एग्जाम्पल दिया ही वेंस वाला। तो वो सबको पता होता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। एक बात को समझो, मान लो तुम क्लास में जाते हो और तुम बैठे हो, तुम्हारे पास कोई उठ के आता है, तुमसे बात करता है, वो लड़का ही है, तुमसे दोस्ती करने आया है। सोचो वो तुम्हारे पास ही क्यों आया, इतने सारे लोग थे, उनके पास भी तो जा सकता था। तो कहीं ना कहीं उसे लगा कि तुम फ्रेंडली हो, इसीलिए आया है ना। जो तुमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की वो तुम्हारे अंदर है ना, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं ना। ऐसे ही हर एक के अंदर होता है, उन्हें भी पता होता है कि तुम क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, है ना। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी मत किया करो। कोई भी गलत काम करते हो तो उसे जल्दी से छोड़ दो, क्योंकि एक दिन पता चल ही जाएगा, कोई मतलब नहीं होता। लड़की को शायद जैसे वेंस दिखाने का काम मैंने किया, या सीट में ऐसे झुकना, ये सब उन्हें पता होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम ओवर एक्टिंग करते हो या कोई भी शब्द बोलते हो या कोई भी दिखावा करते, जैसे कि लोग आईफोन की रिंगटोन साइलेंट ही नहीं करते। मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में ऐसे कई लड़के जो आईफोन लेकर आते हैं, फ़ोन साइलेंट ही नहीं करेंगे। उन्हें क्लास में बोला जाएगा फ़ोन साइलेंट करो, लोग करेंगे ही नहीं। वो क्या सबको बेवकूफ़ समझ के रखे हैं कि वो आईफोन दिखाएंगे, रिंगटोन बजेगा, लोग आईफोन दिखेंगे। अरे सबको पता है कि तुम आईफोन दिखा रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर आईफोन लिए हो, जेन्युइनली लिए हो, अपने काम के लिए लिए हो, तो भाई उसे नॉर्मल फ़ोन की तरह यूज़ करो ना। निकाल कर दिखाना, या फिर कुछ बात हो, अरे मेरा आईफोन है तो ये होता है आईफोन में, अरे भाई पता है क्या मतलब। और रिंगटोन भाई साइलेंट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। साइलेंट कर लेना चाहिए फ़ोन को, क्योंकि नहीं करोगे फालतू में शोर होगा, और तुम सोचते हो आईफोन लोग देखेंगे, उन्हें पता यार, सबको पता है तुम दिखावा कर रहे हो। सब जानते हैं कि दिखावा क्या है, कि दिखावा क्या कर रहे हो, सबको पता होता है। कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक बार सबको बेवकूफ़ समझना बंद कर दो। कोई भी एक्टिविटी जो करते हो वो अंदाज़ा लगा लो कि सामने वाले को पता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उन्हें पता है। अगर ये एक बार तुमने अपने मन में मान लिया कि तुम जो करते हो वो सामने वाले को पता है कि तुम क्यों करते हो, तो तुम कोई भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करना अपने आप ही बंद कर दोगे। ठीक, अब जैसे कि मैं कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये मान सकता हूँ बाहर कोई भी होगा वो वीडियो सुन रहा होगा, तो सुनने दो, क्या दिक्कत है अब, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई अपनी गलती समझ लो, और तुम बस मान के चलो सामने वाले को पता है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब यही सब बोलने के लिए मैं कितना देर लगा रहा हूँ, पर मैं यही सिंपली कहना चाहता हूँ। तो ठीक है।